हमारी पार्टी का साफ ये मानना है कि जो भी ये डिलिमिटेशन कमीशन बनी है ये भाजपा दफ्तर के अंदर तैयार की गई है और ये ध्यान में रखते हुए की गई है कि उनके लोगों को किस तरह से इसमें फायदा दिया गया। अदरवाइज रजौरी पुंछ को अनंतनाग से जोड़ना कोई आसान बात और कोई मजाक नहीं है। हाल ही में अल्ताफ बुखारी जो है वो जम्मू आए थे और जम्मू उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उसमें साफ तौर पर जो उनका निशाना था वो बीजेपी पार्टी पर था और डिलिमिटेशन कमीशन के कुछ सवाल थे वहां पर। उन्होंने वो भी जो है कहा कि बंद कमरों में बैठकर ये कौन सा ड्राफ्ट है जो तैयार किया जा रहा है। लेकिन अभी हम हाल ही में बता दें, अपनी पार्टी से हमारे साथ बातचीत करने के लिए नम्रता शर्मा जी, मैं बता दूं कि पहले नम्रता शर्मा जी जो है वो सिर्फ जम्मू की प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थी वुमेन की, लेकिन कल ही इन्हें जो है वो जम्मू कश्मीर की ऑल ओवर जो है प्रोविंशियल प्रेसिडेंट वुमेन विंग की चुना गया है। तो इनसे बात करने के लिए आज हम आए हैं। तो सबसे पहले मैम आपको बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आपकी पार्टी है, जब से अपनी पार्टी जो है बनी है तब से ही उस पर ये एलिगेशंस लगते हैं कि ये बीजेपी पार्टी का ही एक विंग है। लेकिन इस टाइम जब अल्ताफ बुखारी आए थे उन्होंने साफ तौर पर जो उनके निशाने पर बीजेपी थी, चाहे वो युवाओं का मसला हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अनेक मसले हों। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, डिलिमिटेशन कमीशन की जो अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है इन्होंने अभी बनाई है, लेकिन उसमें आपने देखा कि किस तरह से जो है वो चेंजेस किए गए और डिले जो है वो लगातार हो रहा है। आपको क्यों लगता है क्या इनकी चुनाव कराने की मंशा नहीं है? देखिए आयशी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है, जिस तरह की हमारी पार्टी का आपने अभी कहा, जिक्र किया, हमारी पार्टी का साफ ये मानना है कि जो भी ये डिलिमिटेशन कमीशन बनी है ये भाजपा दफ्तर के अंदर तैयार की गई है और ये ध्यान में रखते हुए की गई है कि उनके लोगों को किस तरह से इसमें फायदा दिया गया। अदरवाइज रजौरी पुंछ को अनंतनाग से जोड़ना कोई आसान बात और कोई मजाक नहीं है। इस तरह से जिस तरह से पूरे बॉर्डर बेल्ट को हमारे लोगों को ये देखा गया, सुनिश्चित किया गया कि पूरे बॉर्डर को ही रिजर्व कर दिया जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम सुचेतगढ़ आपने कठुआ तक उसको रिजर्व किया। इससे पता चलता है कि आपने किस सोच के साथ, किस मंशा के साथ इस डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को तैयार किया गया है। ये इंडिपेंडेंट दायरे होते हैं, इन पे किसी भी पार्टी का कंट्रोल होना ये बहुत ही एक बहुत निराशाजनक बात है। इस तरह का माहौल आज से पहले देश में कभी नहीं देखा गया। जहां तक आपने बात की कि हमारी पार्टी को लोग बी टीम कहते हैं, वो कौन लोग कहते हैं? वो जिनके दामन अपने भरे पड़े हैं दागों से। वो क्या पीडीपी हमें बताएगी कि हमारी टीम बी टीम है, या एनसी बताएगी जो इनके साथ पायलट टीम सीट पे बैठे रहे? तो आज मेरा ये मानना है कि अपनी पार्टी के अलावा जो मुद्दे जम्मू कश्मीर के युवाओं के हैं, जो तमाम मुद्दे जो जम्मू कश्मीर के एक बाशिंदा से वाबस्ता है, वो सिवाय जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के किसी पार्टी ने नहीं उठाए। हमारा ये मानना है कि ये एक ऐसी पार्टी है जो पूरी नज़र बनाए हुए है हर मुद्दे के ऊपर, हर ऐसी चीज़ के ऊपर जो भी हमारे यहाँ खिलाफ मुखालफत हो रही है उसके ऊपर। मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज लोगों की उम्मीद से जुड़ी है, महिला हो, युवा हो, हर पार्टी की एक नज़र है अपनी पार्टी की तरफ। और इसके साथ मेरा ये मानना है कि भाजपा जो है वो अपनी प्रॉक्सी सरकार जो केंद्र द्वारा यहाँ चला रही है, एलजी द्वारा, वो उसको चलाया जाना चाहती है। वो यहाँ नहीं चाहती कि डेमोक्रेसी बहाल हो, डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल हो। और ये बड़ा लोग आज निराशाजनक हैं। लोगों ने एक बड़ी उम्मीद के साथ भाजपा को यहाँ चयन किया था, 25 सीटें उन्हें दी थी, उनके लोग जिताए थे। लेकिन आज जिस तरह का माहौल लोगों के अंदर है, जो एक निराशा की आज दिख रही है लोगों के अंदर, चाहे वो डेली वेजर्स के मुद्दे हो, पढ़ा लिखा बेरोजगार हो, आज तमाम लोग सड़कों के ऊपर हैं। कैसी सरकार चला रहे हैं जब सब सड़कें आज भरी पड़ी हैं इन आंदोलनों से? आज हमारा चाहे बॉर्डर बटालियन हो, चाहे हमारा सीएसएफ का जवान हो, चाहे बीएसएफ का जवान हो, परसों इन्होंने पीएचई के वर्कर्स पे लाठीचार्ज किया। आज से पहले हमने इस तरह की दमनकारी नीतियां कभी नहीं देखी। भाजपा की ये जो दमनकारी नीतियां हैं इसका हम कड़े लफ्जों में हम विरोध करते हैं और हमारा ये मानना है कि भाजपा अभी भी संभल जाए, देर नहीं हुई, क्योंकि इस तरह की जो नीतियां हैं इसका सीधा असर उन्हें चुनाव में देखने को मिलेगा। इसीलिए शायद ये कारण है कि वो चुनाव को 3 साल से डिले कर रहे हैं और आगे भी उनकी यही मंशा है कि चुनावों को किस तरह से डिले किया जाए। लेकिन अगर बात करें, कल डिलिमिटेशन कमीशन के जो 2 मंथ्स हैं वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं कि अगर उनको कोई रिपोर्ट सौंपनी है उस 2 मंथ के अंदर सौंपनी है। और बात करें, यहाँ पर गृह मंत्री ने ये कह दिया है, एक बहुत बड़ा बयान है कि जम्मू कश्मीर में अगले 6-7 महीनों में जो है चुनाव हो सकते हैं। देखिए, डिलिमिटेशन अगर 2 महीने और लेती है और अगर डिलिमिटेशन के बाद एक अच्छा कुछ हमें देखने को मिलता है तो उसमें मुझे लगता है कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट 2 महीने बाद भी आएगी तो लोगों में फिर एक निराशा रहेगी। तो मेरा ये मानना है साफ तौर पे कि डिलिमिटेशन को एक इंडिपेंडेंटली अपना फैसला लेते हुए एक अच्छी रिपोर्ट सामने लानी चाहिए। और अगर उसमें 2 महीने भी लग जाएं तो कोई बड़ा वक्फा नहीं है। ऑलरेडी लोगों ने 2 साल का इंतजार किया है, तो 2 महीने और सही, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं।
न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत जो जम्मू कश्मीर में अनाउंस की गई है, आपने देखा कि पहले भी यहाँ पर जो है शराब की दुकानों को लेकर जो है काफ़ी प्रदर्शन हुए, महिलाएं भी यहाँ पर सड़कों पर आई थी। लेकिन कल हाल ही में जो 51 जो नई दुकानें हैं वो दे दी गई, जिसमें 45 जो है वो जम्मू को दी गई हैं और सिर्फ 6 जो है वो कश्मीर को दी गई हैं। आपको क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा शराब की ज़रूरत क्यों है इन दुकानों की? देखिए, एक्साइज पॉलिसी पे मुझे लगता है इनको दोबारा विचार करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग थे, हालांकि हम शराब का समर्थन नहीं करते, लेकिन शराब की दुकानें पहले भी थी और जिनके पास थी उनसे इन्होंने एफिडेविट लिया कि हम कोई रोजगार नहीं लेंगे। उनके बच्चों ने एक एफिडेविट लिख के दिया कि हम इसके अलावा और कोई सरकारी नौकरी में हिस्सा नहीं लेंगे। उन लोगों से आज इन्होंने ये रोजगार भी छीन लिया। ये जो 45 दुकानें और खोल देना हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को एक नशे की तरफ ले जाने की तरफ एक कदम है। हम तो साफ से कहते हैं कि इनको कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले हर चीज को नजर में रखते हुए उस पॉलिसी। चलिए अपनी पार्टी की बात करते हैं। जब वो फ्रेम हुई थी तब साफ तौर पर कोविड था, वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाई। लेकिन अब हम देख रहे हैं जिस तरह से, अगर हम यहाँ डिमोलिशन ड्राइव हुई थी जो यहाँ रूपनगर में, वहाँ पे भी अपनी पार्टी ने एक अहम रोल निभाया है। अगर एसिड अटैक को देख के लेके तो जम्मू में सिर्फ आपने जो है एक प्रोटेस्ट किया था महिला होने के दायित्व से, तो उसके बाद में हमने देखा कि जो अपनी पार्टी है वो ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रही है। बट कई लोग जो हैं वो आज भी इस पार्टी को जो है वो चाहते हैं कि इसका कोई वजूद ही नहीं है, तो अपनी पार्टी की तरफ जो है वो लोग क्यों जाएंगे? देखिए आशा, ऐसा नहीं है। आज भी आप देखिए यहाँ ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारी पार्टी एक नई पार्टी है, अभी हम टीडलिंग स्टेज से निकल रहे हैं और उस हिसाब से आप देखें तो हमारा ग्राफ बहुत बड़ा है। आज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हमारी पार्टी से हैं, कुछ चेयरमैन हमारी पार्टी के हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के डीडीसीज हैं हमारे पास। उस हिसाब से ये ऐसी पार्टी है जो बहुत नई है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में आज उसकी चर्चा है, उसकी बात है। आने वाले चुनाव बताएंगे कि कौन कहाँ है। विरोधियों का तो हमेशा से काम रहता है इस तरह की सियासत करना, उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। मुझे लगता है जिसको भाजपा के पास जम्मू के अंदर था, जो लोगों ने एक उम्मीद के साथ पहली बार भाजपा को इस नंबर में जिताया, आज लोग निराशाजनक हो रखे हैं, निराशापूर्ण है उनको लगता है। और भाजपा के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो इसको संभाल सकती थी, उसने उस मौके को गंवाया है। इसी तरह से एनसी पीडीपी जो आज तक हुकूमतें बनाते आए, वो आज क्या जवाब देंगे? एनसी ने कितने साल यहाँ शासन किया, आज जो हालात हमारे यहाँ बने हैं, जो युवा आज बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है, जो पीएचई के पीएडीडी के वर्कर्स जो डेली वेजर्स हैं, ये सब उन्हीं की तो देन है। तो जवाब आज उनको देना होगा और अपनी पार्टी के पास ऐसा बैकलॉग कुछ नहीं है। हम जो भी हैं सच की राजनीति करते हैं, सच लेके लोगों के सामने जाएंगे और देखेंगे कि लोग हमें किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। आप भी एक महिला हैं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं भी एक महिला हूँ। अगर आपकी पार्टी इख्तियार में आती है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा जो बाकी पार्टियों ने नहीं किया? देखिए, सबसे बड़ी बात जो महिला होने के कारण मैं आपको बता सकती हूँ, आज महिलाओं के लिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चाहती है कि उसका लेजिस्लेटिव जो काउंसिल हमारी जो होती है उसके अंदर भी हमारी भागीदारी अगर 50% नहीं तो 30% तो हमें मिलनी चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस हमारी महिलाएं बननी चाहिए। ये आवाज़ पहली बार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ही उठाई है। इसी तरह से तमाम और मुद्दे जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे ताकि इस तरह की प्रताड़ना का और महिलाएं शिकार ना हो। फिर हमारे जो बाकी जिस तरह से महिला को सुरक्षा की बात की जाती है, बाकी दावे बहुत सारी सरकारों ने किए, लेकिन इस पे काम किसी भी सरकार ने नहीं किया। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसके ऊपर भी काम करें। आज भी हम कहते हैं कि किसी को लीगल राय की ज़रूरत है, हमारी पार्टी उसे वो लीगल राय मुफ्त में देने के लिए तैयार है। इसी तरह से तमाम वो जिस भी संदर्भ में महिला को सशक्तिकरण की बात होगी, हम चाहते हैं कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़नी चाहिए, विमेन एंटरप्रेन्योर बने, और उसके लिए हम सरकार में अगर आए तो हमारी कोशिश रहेगी कि उसमें भी भागीदारी महिलाओं की बढ़े और महिला अपना सेल्फ रिलायंट हो सके। और जब महिला सेल्फ रिलायंट होगी, महिला उत्पीड़न ऑटोमेटिकली कम होगा। आज भी महिला अगर डिसीजन मेकिंग में आ जाती है तो महिला उत्पीड़न कम हो जाएगा। इस तरह के तमाम वो चीज़ें हम देखेंगे कि बाकी भी इदारों में आज महिलाओं को कई जगह कम आंका जाता है, कई दफ्तरों में उन्हें प्राइम पोस्टिंग नहीं दी जाती। हमारी कोशिश रहेगी कि उनकी जो उनके अंदर प्रतिभा है उसको उभारने का उन्हें मौका दिया जाए, अच्छी जगह पे उनको लगाया जाए, ताकि महिला जो है वो सही में सशक्त हो सके और एक सशक्त समाज का एक जन्म हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ नम्रता शर्मा जी। और साफ तौर पर जो बातचीत हुई वो बातचीत ये थी कि जिस तरह से हम देखें कि अपनी पार्टी पर जो इल्ज़ामात लगते हैं वो क्या थे और आपने जो जवाब सुने, और सबसे बेहतरीन जवाब जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से था
कि अगर इनकी पार्टी जो है वो आती है तो ये महिला सशक्तिकरण पे जो है वो खास तौर पर ध्यान देंगे। शायद अगर मैं बात करूँ, भी हाल ही में हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं लेकिन महिलाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, और ये सवाल था जो एक खास तौर से महिलाओं के लिए था। तो आपको ये सवाल कैसा लगा? तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से, अल्लाह हाफिज़।